प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम ये सोचें कि इतने सालों से हमने इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको रखा है और इन वचनों को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और ये सब करने के बाद तो ये फैक्ट है कि हमने ये समझ लिए होंगे या समझ लिए हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए या हमसे कितना प्यार किए हैं। परंतु हमने प्रभु के लिए क्या किए? सिर्फ शिकायत और ज़रूरतों की लिस्ट उनके सामने रखते चले गए दुआओं के नाम पर। उनके सामने सिर्फ हम अपनी परेशानी और समस्याओं को ही बताते जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? वो तो गॉड है, ये सच है कि गॉड के लिए हम मनुष्य कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उनको हम सिर्फ एक धन्यवाद बलिदान चढ़ा सकते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं कि काम हो जाने के बाद प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं? क्या सिर्फ बलवा और धोखा ही कर रहे हैं प्रभु के साथ। इन सब बातों के बावजूद भी परमेश्वर ने अब्राहम को स्मरण किया कि इन्हीं मानव जाति में मेरा एक दास था, मेरा एक दास है जिसने मेरे लिए मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मेरी आज्ञाओं को मानकर चलता है, मेरी आज्ञाओं में ही जीता है। लेकिन प्रियो, हमको ये समझना है कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजे तो उन्होंने भी यीशु को अकेला छोड़ दिया, और यीशु को सारे भले काम का क्या रिजल्ट मिला ये हम सब जानते हैं। लेकिन आज वो पिता के दाहिने बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पर आज अगर हम वचन से देखें कि जिस तरह यीशु ने एक बार 39 कोड़े खाए, और उसी घटना के बाद जब शाऊल, अगर हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 3 पद से पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 2 पद से अगर हम देखेंगे, तो वो लोगों को सता रहा था, प्रभु के लोगों को। जब उसे प्रभु ने दर्शन देकर अपने कार्य के लिए अपने लिए अलग किए, तब उसने प्रभु के प्यार को समझा, और वो शाऊल, जिसे हम बाद में पौलुस के नाम से जानते हैं, उसने प्रभु से इतना प्यार किया कि सारे नबी, चेले, संतों से बढ़कर दुख उठाया, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखा। अगर हम 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस पर सारे जोखिमों का जिक्र है, दुखों का जिक्र है, और वही पौलुस ने प्रभु यीशु के प्यार के लिए 5 बार 39 कोड़े खाया। अगर हम 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 पद पढ़ेंगे तो ये वचन को पाएंगे। और यही कारण था कि पौलुस ये कहने पाए कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है। 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 पद में अगर हम पढ़ेंगे, अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो वचन क्या कह रहा है? मेरे लिए ही नहीं, पर उन सबों के लिए भी जो उसके आने की बाट आत्मा और सच्चाई से जोह रहे हैं, उन सभी के लिए मुकुट रखा हुआ है। प्रियो, आज अवसर है प्रभु में बढ़े और दुनिया से प्रेम नहीं पर यीशु से प्रेम करें और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।